16 सितंबर को जन्मे व्यक्ति अत्यंत सेवाभावी होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं। हर प्रकार की समस्या का हल इनके पास संभव है। मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करते हैं। इनका विश्लेषण स्पष्ट होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है। नए नए विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की इनमें सहज प्रवृत्ति होती है। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है, बहुत तेज है। बौद्धिक रूप से ये प्रगतिशाली होते हैं, गंभीर विचारक हैं, अच्छे वक्ताओं को सुनना पसंद करते हैं। भाषा पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। ये लोग एक उत्तम श्रेणी के वक्ता साबित होते हैं, इसीलिए एक अच्छे वकील भी होते हैं। एक कुशल साहित्यकार या कला समीक्षक भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े हो सकते हैं। व्यापार में भी ये लोग बहुत सफल रहते हैं। ऐसे लोगों की विचार शक्ति प्रखर होती है। कभी कभी तो ये अपने विचारों में इतने अधिक मग्न हो जाते हैं कि दूसरे लोगों की नज़रों में ये अद्भुत चमत्कारी तक बन जाते हैं। इन लोगों में जन्मजात दैवी शक्ति भी विद्यमान हो सकती है, जिस कारण इन लोगों को अपने और दूसरों के भविष्य का अनुमान होने लगता है। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। ज्योतिष और गूढ़ विद्या का इन्हें ज्ञान हो या ना हो, लेकिन देखने में आया है कि इनके द्वारा बोले गए वचन सत्य हो सकते हैं। इनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सत्य निकल जाती हैं। ये लोग एक अच्छे मनोवैज्ञानिक भी साबित होते हैं। स्वभाव से बेहद परिश्रमी हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चयी होने के कारण अपने काम के प्रति बेहद लगाव रखते हैं। ये उस काम को भी पूरा कर डालते हैं जिसमें दूसरे असफल हो जाते हैं। उदार हृदयी हैं, लोगों के लिए ये मददगार साबित होते हैं। इनका यही सेवा भाव इन्हें नर्सिंग से, डॉक्टर के पेशे से जोड़ता है। ये लोग समाज सेवी हो सकते हैं। इन लोगों के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के अद्भुत और अचानक से अप्रत्याशित रूप से चेंजेस आते हैं। इन लोगों में दूसरों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने की भी तीव्र लालसा रहती है। दृढ़ आत्मविश्वासी, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये दोनों ही इनके शक्तिशाली हथियार होते हैं, जिस कारण जीवन में काफी संघर्ष करने के बावजूद ये लोग विजयी होकर रहते हैं। यदि ये लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो उसमें भी सफल रहते हैं। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक पूर्व, संदेहात्मक, चतुर, पारखी नजर लिए होता है। इनकी बात में वजन होता है। हर बात की गहराई में जाने की ये लोग समझ रखते हैं और अपने इन्हीं गुणों के कारण इन्हें इनके उद्देश्य से कोई भी नहीं भटका सकता। जो भी काम करते हैं पूरा दिल लगाकर तल्लीनता के साथ करते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को एक बार समझ लिया तो अपने उद्देश्य को प्राप्त के बिना ये लोग चैन से भी नहीं बैठते हैं। अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, अपने घर को ये लोग व्यवस्थित रखते हैं। अपनी पर्सनैलिटी पर ये लोग पूरा ध्यान देते हैं। सदैव युवा बने रहते हैं। इनके चेहरे से इनकी उम्र का आप पता नहीं लगा सकते। प्रेम के मामले में इन्हें समझ पाना बेहद कठिन कार्य है। प्रेम के मामले में ये लोग अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे व्यक्ति भी साबित हो सकते हैं। स्वभाव इनका अंतर्मुखी है, लेकिन दूसरों के मन की बात आसानी से ये पढ़ लेते हैं। पुरानी मान्यताओं पर चलने वाले लोग हैं। ये बहुत ही सरल हृदय, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि इनके विचारों में परिवर्तन आता भी है तो वो बदले की भावना से प्रेरित होकर, लेकिन शीघ्र ही अपनी इस गलती में सुधार भी कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग नियमों को, कानून को मानने वाले लोग हैं। इनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं अचानक से ही आते हैं। 16 सितंबर को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7। 7 का अंक यानी केतु की एनर्जी। आप लोग केतु से प्रभावित होते हैं। साथ में 1 का अंक और 6 का अंक की एनर्जी आप में विद्यमान है। 1 का अंक सूर्य का और 6 का अंक शुक्र का। सूर्य और शुक्र के मिलने से यहाँ पर केतु की उत्पत्ति हुई है। यहाँ शुक्र स्वयं तो नेगेटिव है ही, सूर्य की एनर्जी को भी खराब कर रहा है, जिस कारण आप लोगों में एक अच्छी लीडिंग पावर होती है। हर काम में फ्रंट पेज पर रहने के आप इच्छुक होते हैं। आपकी मैनेजमेंट पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन शुक्र की नेगेटिविटी यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। काम में लापरवाही बरतना, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके ना रखना, लोगों को कमांड करने लगना, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पर एलिगेशन लगा देना, अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर हावी हो जाना, ये सब बातें आपको नाकामयाबी की ओर ले जाती है। आप लोगों में इगोस्टिक नेचर तो होती ही है, दूसरों से कंपटीशन करना, आपके अंदर कंपटीशन की भावना भी होती है।
एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी लाइफ को एक दिशा भी प्रदान करती है, क्योंकि आप लोग किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहते, किसी भी क्षेत्र में पिछड़ना नहीं चाहते, हर काम में लीड करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में अपनी ओर से बेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने हर कार्य के लिए लोगों से एप्रिसिएशन चाहते हैं, लोगों से तारीफ पाना चाहते हैं। अपनी तारीफ सुनने की आपकी ये कमजोरी आपके इर्द गिर्द चापलूसों की और स्वार्थी मित्रों की फौज खड़ी कर देती है, जो आपके पतन का कारण कहीं ना कहीं बनती है। आप लोग बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं, किसी भी आर्ट के क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकते हैं, लोगों के पथ प्रदर्शक अच्छे बन सकते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और आपको फॉलो करते भी हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आप मुद्दे की बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आप लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप अड़ियल बहुत होते हैं, ईगो आप में बहुत ज़्यादा होती है, सुनते आप किसी की नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। आप दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण आप अपने जीवन के असली उद्देश्य तक को भूल जाते हैं, अपने जीवन को रंगीनियों में, शराब और शबाब में खोने के लिए डाल देते हैं, जबकि आपका जन्म ईश्वर ने किसी और उद्देश्य के लिए किया है। ये आपको यहाँ समझना चाहिए। 16 का ये अंक एक कार्मिक ऋण अंक है। आपको यहाँ अपने शुक्र को अच्छा रखना होगा। शुक्र अच्छा रखेंगे तो केतु भी अच्छा रहेगा और सूर्य भी। आपको यहाँ ऑपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव रखने से बचना होगा। आपको अपनी इगोस्टिक नेचर पर ध्यान देना होगा। दूसरों को कंट्रोल करने की सिचुएशन से बचना होगा। आपको ये 16 का अंक दिया ही इसलिए गया है कि इस 16 के अंक की एनर्जी को आप सही दिशा में लगा सकें। आपको अपने विपरीत लिंगी का सम्मान करना होगा, अपनी फॉल्स ईगो पर काम करना होगा, आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ना होगा। जैसे जैसे आप ईश्वर से कनेक्ट होते चले जाएंगे, आपके अंदर की विलक्षण शक्ति का आपको स्वयं ही आभास होता चला जाएगा। और जैसे ही आप अपने में बदलाव लाना शुरू करते हैं, अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में डिजास्टर चेंजेस आने शुरू होते हैं। आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक माने जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे 16 के अंक वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाया, खूब शोहरत हासिल की। 16 सितंबर को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है कन्या, जिसके स्वामी है बुध देव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि है। अगर आपका सूर्य कन्या राशि में है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य सिंह राशि में है तो आपको मेरी 16 अगस्त वाली वीडियो देखनी होगी। और अगर आपका सूर्य तुला राशि में है तो आपको 16 अक्टूबर को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहां आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए आप सभी को अपने मंथ और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 16 सितंबर को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर कन्या राशि के बुध और केतु का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। कन्या राशि का बुध मिथुन वाले बुध से बहुत अलग है। मिथुन राशि का बुध जहां व्यक्ति को चंचल स्वभाव को बना देता है, फ्लर्टी नेचर देता है, वहीं कन्या राशि का बुध व्यक्ति को गंभीर स्वभाव देता है, रिश्तों में गंभीरता देता है, प्रैक्टिकल माइंड का बनाता है।
ऐसे व्यक्ति भावुकता में निर्णय नहीं लेते, दिखावे से दूर भागते हैं, साफ खरा बोलने में विश्वास रखते हैं। इनके साथ एकमात्र यही समस्या है कि दूसरे लोगों में गलतियां ढूंढते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी आलोचना करते रहते हैं, बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, वक्त बेवक्त उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कराते रहते हैं। जैसे ये है स्वभाव के, वैसा ही लोगों के सामने ये प्रस्तुत रहते हैं। दिखावट की इस चकाचौंध दुनिया में इसी कारण इन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ जाता है, लेकिन इनका दृढ़ आत्मविश्वास इन्हें एक दिन जरूर सफलता का रास्ता भी दिखला देता है। और अगर केतु की बात कर ली जाए तो केतु अलगाववादी ग्रह है, व्यक्ति को एक संत की तरह रहने के लिए प्रेरित करता है, सुख सुविधाओं भोग विलास से दूर रखता है, रिश्तों में एकाकीपन लाता है। केतु का स्वभाव बुध से टोटली डिफरेंट है, वो बुध को यहाँ पर फल देने से इसीलिए भटकाता है। यहाँ केतु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता है। बुध की राशियां दोनों ही द्विस्वभाव हैं। बुध में अलहड़पन है, मस्ती है। बुध से प्रभावित व्यक्ति दोहरा व्यक्तित्व रखता है, दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और होता है। बुध खुराफाती दिमाग का बनाता है, चतुर गुन्ना बनाता है, मन ही मन दूसरों की तरक्की से जलना, सामने मीठी बातें करना, चापलूसी वाला व्यवहार करना, पीछे से मन में बुराई रखना, बैर पालना बुध के द्विस्वभाव को दर्शाता है। फिर केतु के साथ मिल जाने से इनकी बातें उजागर भी हो जाती हैं, जिस कारण परिवार और मित्रजनों से इनके संबंध फिर ठीक नहीं रह पाते हैं। कुंडली में बुध अगर आपका मजबूत है, प्रबल है, तो आप एक अच्छे वक्ता तो होंगे, लेकिन केतु के कारण आप अर्थहीन बातें करने वाले होंगे, डींगे हाँकने वाले होंगे, जरूरत से ज्यादा प्रवचन बोलने वाले बन जाएंगे। कई बार तो आपकी कही बातें आपके लिए ही समस्या खड़ी कर देंगी। जितना हो सके अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, जोश में भी होश से काम लें, क्योंकि यही हाल आपकी स्ट्रेटेजी पर वाणिज्यिक योजनाओं का भी हो सकता है, व्यापारिक योजनाओं का हो सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति को जाने बिना बड़ी बड़ी प्लानिंग्स बना लेना, बड़ी बड़ी बातें करना आपके आर्थिक ढांचे को ध्वस्त कर देता है। यही हाल आपकी सोच, आपकी विचारधारा का भी है। और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें आप बहुत करते हैं, ऊपर से अधिक संवेदनशील हो जाना आपके रिश्तों में परेशानियों का कारण बन जाता है। और बुध अगर कमजोर स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला होगा, संकोची स्वभाव का होगा, अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने बोल नहीं पाएगा, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेगा। आपसी रिश्तों में भी इनके संवाद की कमी रहेगी, बोलचाल की कमी रहेगी आपस में। संकोची स्वभाव के कारण अपनी योजनाओं को कार्य रूप नहीं दे पाएगा, लोगों के सामने आने से घबराएगा, आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, पैसे की इनको हमेशा तंगी बनी रहेगी। नज़दीकी रिश्तों में भी ये लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्ति का आर्थिक दृष्टिकोण पैसे की हमेशा ही तंगी रहेगी, बिना सोचे समझे खर्चा करने वाला होगा। कई बार तो खूब कंजूसी से चलेंगे, तो कई बार बिना बजट से भी ओवर हो जाएंगे, ऊपर खूब खर्चा करेंगे। बुध अगर कुछ ज्यादा खराब स्थिति में हुआ, खराब घर में हुआ, तो केतु के साथ मिलकर ऐसा व्यक्ति मानसिक अवसाद की स्थिति तक पहुंच जाएगा। बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल या सुधार गृह में रहने की नौबत भी ला देता है। कुंडली में आपके केतु और बुध की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका केतु कैसा है, आपका बुध कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब केतु और बुध के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको अपने बौद्धिक स्तर में सुधार लाना होगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, अपने जीवन में एक ऐसे सलाहकार को अपने साथ रखना होगा, एक ऐसे मेंटोर को साथ रखना होगा, मित्र के रूप में, जो आपको कदम कदम पर भ्रमित होने से बचाता रहे, हमेशा आपके हित की सोचे, एक गुरु की भांति आपको सही सलाह दे, आपको सही रास्ता दिखाए। एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा और सच्चा मित्र, एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन पथ पर तरक्की के लिए नितांत आवश्यक है, वरना आप सदैव भ्रमित ही रहेंगे। अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लोगों से धोखा ही खाते रह जाएंगे, क्योंकि केतु एक विश्वासघाती ग्रह भी है, तभी इसे मायावी बोला गया है, क्रूर ग्रह भी माना जाता है। जिस घर में बैठेगा वहां के लिए आपको निश्चिंत कर देगा, उस भाव से संबंधित कोई कमी आपको खलने नहीं देगा। लेकिन जब उस भाव को फलित करने की बात आएगी, जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर केतु आपको धोखा दे जाएगा, आपको वहां से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होगी। आप घर से अपने पर्स को बिना चेक किए ही निकल जाते हैं,
इस उम्मीद में कि आपका पर्स पैसों से भरा है, किंतु मौके पर उस बटुए में आपको कुछ नहीं मिलता, खाली मिलता है, तो आपकी कैसी स्थिति होगी। केतु भी यहाँ पर ऐसा ही भ्रम देता है। पहले आपको बेफिक्र कर देगा, मौके पर आपको फिर धोखा दे देगा, आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, जिस कारण सफलता के रास्ते पर हमेशा आप पीछे खड़े मिलेंगे। कुछ इसी तरह आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में भी धोखा मिलता है। अपने कुटुंब में सबसे ज्यादा आप जिससे उम्मीद लगाते हैं उन्हीं से आपको दुख मिलता है। जिन्हें आप अपने घर की रखवाली का कारण समझते हैं, रखवाली करने वाला समझते हैं, वही आपके घर के अंदर रहकर आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। केतु के अंतर्गत दो जीव आते हैं, कुत्ता और चूहा। कुत्ता घर की रखवाली करता है, घर को बचाता है, तो चूहा घर के अंदर छुपकर बर्बादी करता है। यहाँ एक का काम है बचाना, तो दूसरे का काम है घर के अंदर रहकर बर्बादी करना। यहाँ चूहे को नेगेटिव और कुत्ते को पॉजिटिव केतु कहा गया है। शुभ केतु और बुध परिवार को धन धान्य से युक्त करता है, विष दोष से मुक्ति दिलाता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, बुद्धिजीवियों के साथ मेल जोल रखता है, अध्ययन में रुचि रखता है, संपत्ति लाभ देता है, पुराने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताता है, समाज में मान सम्मान सब प्राप्त करवाता है, कार्य व्यवसाय में प्रगति देता है, जातक का कोई भी काम रुकता नहीं है। अगर केतु के खराब फल मिल रहे हैं तो आपको अपनी मुसीबतों का शोर घर घर में, गली कूचे में, सबके सामने नहीं मचाना चाहिए। केतु आपको और ज्यादा परेशान करेगा। केतु खराब हो तो गणेश जी की उपासना करें, बीमार कुत्ते की सेवा करें, दूसरों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं, क्योंकि केतु ध्वजा है। केतु पाँव को भी कमजोर करता है, पाँव के पंजों में समस्या देता है, तो पैर के अंगूठे में रेशमी धागा बांधे। और हाँ, परिस्थितियां जब कुछ ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आपके मित्र अंक बनते हैं 3, 6 और 8। 3 का अंक गुरु का, 6 का अंक शुक्रदेव और 8 का अंक शनि का। आपके समान अंक बनते हैं 4, 5 और 9। 4 का अंक राहु, 5 का अंक बुध और 9 का अंक मंगल का। आपके शत्रु अंक हैं 1 और 2, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, जिसे ये ग्रहण लगाते हैं। आप लोगों के लिए शुभ तिथि और शुभ अंक होते हैं 7, 16 और 25। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार और शनिवार, यानी कि थर्सडे और सैटरडे। आपके लिए शुभ रंग होते हैं ग्रे कलर, मटमैला कपूरी रंग, सफेद रंग, पीला रंग, सफेद काला चितकबरा रंग। आपको गहरे रंगों से बचना चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जून से 27 जुलाई, 21 अगस्त से 27 सितंबर के मध्य जन्मे लोग। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। अगर आप इस समय के बीच में कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, 7, 16, 25 तारीख को कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इसके अतिरिक्त 21 जनवरी से 27 मार्च, 21 अप्रैल से 27 मई, 21 सितंबर से 27 अक्टूबर और 21 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।